जय श्री राम मित्रों रामचरितमानस पढ़ रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगेगा। जस मानस जहि विधि भयहु, जग प्रचार जहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृषकेतु। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है, जिस उद्देश्य को लेकर के बना है, जगत में इसका प्रचार जिस उद्देश्य को लेकर हुआ है, वही सब कथा मैं श्री उमा जी और भगवान भोलेनाथ को याद करके स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति हिया उलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करहि मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनिले उघारी। शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो यह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिएगा। सुमति भूमि थल हृदय यगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बरवारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ के समान हैं। ये साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करही मलहानी। प्रेम भगति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुजस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और शीतलता है। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा मही गत सो जल पावन, सकिली श्रवण मग चले वो सुहावन। भरे वो सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि
चारु चिराना। वह राम सुजस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी, यही पावन सुभट सर घाट मनोहर चारी। इस कथा में बुद्धि से विचार करके जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद हैं, जिनमें भुसुंडी, गरुड़, शिव पार्वती, एकलव्य, भारद्वाज और तुलसीदास और संत जो रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुनय बाधा, बरनव सोई वर बारी अगाधा। 7 कांड जो इस रामचरितमानस में हैं, वो सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण और निर्बाध महिमा का जो वर्णन इसमें किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस सलिल सुधासम, उपमा बीच बिलास मनोरम। पुरैन सघन चारु चौपाई, जुगति मंजूमणि सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन के तरह है और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियों के जैसे हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुवासा। जो सुंदर छंद हैं इस रामचरितमानस में, जो सुंदर छंद हैं, सोरठे हैं, दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह की तरह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग है, मकरंद है और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल लिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अवरेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति।
सत्कर्मों के पुंज भंवरों की तरह हैं और ज्ञान वैराग्य विचार ये हंस की तरह है। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मछलियों के समान है। ठीक है, मिलते हैं इसी कथा को आगे करते हुए अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।